Yes, yes. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, राइट? इंट्रोड्यूस हुआ होगा, Yes, yes. बराबर? सो सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है एक्चुअली, राइट? सो कोई मेरे को बताएगा छोटे छोटे पॉइंट्स कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, क्या क्या पढ़ा है तुमने? यस, राइट एंगल में थीटा लेके करते हैं वैल्यूज। करेक्ट करेक्ट। ओके, क्या क्या रेशियोज पढ़े तुमने? इनिशियली हमने 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा है, राइट? सो देयर आर सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो मुझे बताओगे कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ा है तुमने? Sin theta, cos theta, और साइन कॉस टैन tan And- theta, ओके, थीटा कोसेक थीटा कोसेक बराबर, ये इतना रेशियो हमने पढ़ा है, राइट? मींस कॉस थीटा cot theta. यस, सो कॉट साइन थीटा कॉट रह गया, करेक्ट? ओके, सो इतना हमने पढ़ा हुआ है। नाउ बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है? सो अभी ऑब्वियसली जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी तुम ट्रायंगल ले लो तो कितने एंगल होंगे उसमें? 3 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, राइट? सो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या होता है कि हम रिलेट करते हैं एंगल्स एंड साइड्स को। ओके, सो एंगल का मेजरमेंट एंड साइड इनको रिलेट करते हैं। तुमने 10th में इतने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कोसेक एंड कॉट। इनको तुमने रिलेट किया होगा ट्रायंगल के साइड से, तो वहां पे तुमने कंसिडर किया होगा राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट? सो सपोज अगर हम ट्रायंगल ले ले ए बी सी, सपोज एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो कोई एक एंगल तुम थीटा कंसिडर कर लो, आइदर ए और सी, कोई एक थीटा कंसिडर कर लो। देन ओके, अब थीटा का जो अपोजिट साइड होता है BC, ये हो गया हमारा अपोजिट साइड, राइट? Yes. ओके, इसका एडजेसेंट साइड कौन सा आएगा? AB. AB. AB। सो ये हो गया मेरा एडजेसेंट साइड एंड रिमेन AC क्या हो जाएगा? Hypotenuse. हाइपोटेनियस। 90 एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट? ओके, नाउ ये रिलेशन तुमने 10th में किया होगा कि साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यू रिमेम्बर, Yes. है ना? सो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट है हमारा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज AC, राइट? सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अभी याद आ रहा है किसी Adjacent को? side upon बराबर, hypotenuse. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी ये क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC। एंड tan थीटा क्या होता है? वी नो दिस रिलेशन, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। Cos theta. सो बेस्ड ऑन दिस हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाता है एंड tan थीटा हमको मिलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। So this is equal to BC upon AB, बराबर? Once you get sin, cos और tan, cosec, sec और cot मिलना बहुत आसान है, बराबर? cosec क्या होता है? Yes. sin का उल्टा, बराबर? 1/2. sec किसका होता है? cos का उल्टा एंड cot tan का उल्टा, राइट? ये शॉर्टकट्स तुम्हें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, Yes, yes. है ना? तो इतना तुमने 10th में किया होगा। नाउ सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? सी फंक्शंस डिटेल में तुम चैप्टर्स में पढ़ोगे, मैथ्स 2 में जब तुम फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे। मैं यहाँ पे शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ कि फंक्शन मतलब कि क्या। सी अब हम थीटा जो है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। सपोज अगर मैंने पी कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, तो अब थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ x एंड y रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो एक्चुअली फंक्शन होता है ये कि y इक्वल टू डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे जो y होगा वो टोटली इन टर्म्स ऑफ x होगा,
ठीक है, y जो होगा वो टोटली इन टर्म्स ऑफ x होगा। सिमिलरली अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि थीटा को हम x और y के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगा क्या करने वाले। डिटेल में फंक्शन तुम लोग चैप्टर्स में पढ़ोगे तो उसका टेंशन मत लो। नाउ विल सी कि थीटा इन टर्म्स ऑफ x एंड y कैसे लिखेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो यू वांट टू नोट इट डाउन। ये नोट करना है क्या तुम्हें या याद Yes, है? miss. चलेगा, मिस नोट नोट कर ले। नोट करना है, ठीक है कर लो, एक्चुअली काम ही आएगा ये। सो लिखेंगे कैसे, स्टार्ट राइटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ब्रैकेट में लिखो फॉर अक्यूट एंगल। ओके, सबको पता है क्या अक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 लेस डिग्री। देन 90 डिग्री, बराबर। और अगर ग्रेटर देन 90 रहेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड आउट किसके लिए करेंगे? अक्यूट एंगल के लिए। ओके, नाउ डायग्राम ड्रॉ कर लो पहले तो। मैं यहाँ पे थीटा ले लेती हूँ, कंसिडर थीटा हियर। देन ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एंड देन ऑपोजिट ऑफ थीटा ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट साइड, एंड ऑपोजिट टू दिस एंगल 90 डिग्री ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ओके, नाउ इसके बाद एक एक करके लिखो। सबसे पहले तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, एंड देन साइन थीटा इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू PC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। तुम लोग क्या करो, तीन ही रेशियो लिखो, बाकी सब तो निकाल लोगे ना। सो साइन, कॉस और टैन लिखो। अगर किसी को कंप्लीटली लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। आगे लिख लो कॉट के लिए, कॉट थीटा एंड देन कोसेक थीटा एंड फाइनली सेक थीटा। इतना कंप्लीट करो एंड देन मुझे बताओ, ठीक है। डन बच्चा लोग, हो गया मिस। हो गया। ओके, आगे चलते हैं। या सो नेक्स्ट थिंग इज सी, अब हम क्या करेंगे, यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। आई टेल यू कि क्या होता है, एंड देन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूं सर्कल पे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सबको हम एक्स और वाई के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे अभी। सो हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक
functions with the help of standard unit circle. Trigonometric function with the help of standard unit circle. ओके अब नीचे नोट लिखो. नोट में अब हम मीनिंग लिखेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होता क्या है. ओके सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में क्या होता है. सपोज कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करो. ओके ये है मेरा ओरिजिन, राइट है ना. तो तुम्हें क्या कंसिडर करना है, ओरिजिन को सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, सपोज ये जो ओरिजिन है ये सेंटर ऑफ सर्कल है एंड देन ड्रॉ वन सर्कल. दिख रहा है सबको? ठीक है. सो जो ओरिजिन होगा वही तुम्हारा सेंटर होगा, प्लस वन मोर कंडीशन, रेडियस जो होगा वो 1 होगा. ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. समझा सबको? सो आगे लिखो यहाँ पे सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन and radius 1. Clear? ठीक है, डायग्राम नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, मीनिंग से तो समझ जाओगे ना कि सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस. डायग्राम हम अभी ड्रॉ करेंगे, वन नाइस डायग्राम. सो कंस्ट्रक्शन देखो कैसे कैसे करते जाएंगे अभी. ओके सो सबको याद है डायरेक्टेड एंगल, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, रिमेम्बर? यस मिस. Yes, नो miss. मिस. मैम डायग्राम नहीं ड्रॉ करें. रुको अभी नहीं, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं उसके बाद ड्रॉ करना. ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस. ओके सो जिनको नहीं भी पता है, जो न्यू एडमिशंस होंगे, मैं वापस से रिवाइज करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो ध्यान देना. ठीक है. ओके सो सपोज इनिशियली मैंने कंसिडर किया कि सेंटर हमारा O है ओरिजिन पे. ओके नाउ कंसिडर दिस रे OA एंड जो पॉइंट A था ये मैंने सर्कल पे एंड एक्स एक्सिस पे कंसिडर किया है. ठीक है. ओके सो सपोज ये अभी हमारा जो OA है ये इनिशियल रे है. इनिशियल रे मतलब कि जब हम एंगल बनाएंगे तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है, जो रे होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो होता है इनिशियल रे. अभी इसको अगर हम मूव करते जाए, सपोज हमने इतना एंगल कवर किया. सी मैंने एंगल को एक डायरेक्शन दिया है. कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, राइट. तो जब भी हम एंगल को डायरेक्शन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल. ओके अब हमने यहां तक एंगल बनाया है, मतलब OA शिफ्ट हो रहा है कहां तक? इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं. ओके सो OA शिफ्ट हो रहा है सपोज OB तक. ओके एंड ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं P. ओके सो अगर इनिशियल रे बोले तो इसको मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ. सपोज D कंसिडर कर दो. अकॉर्डिंग टू रे सी OD इज इनिशियल रे, बराबर. OD इज इनिशियल रे. जब तुम मूव करोगे और एंगल थीटा यहाँ पे फॉर्म होगा तो मेरे को बताओ टर्मिनल रे कौन सा आएगा? OB. सो OB जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल रे OB. एंड डायरेक्टेड एंगल क्या होगा? थीटा, राइट. सो थीटा इज डायरेक्टेड एंगल. इतना कंस्ट्रक्शन समझ आया?
ओके, नाउ यू टेल मी, थीटा अक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है? एक्यूट एंगल, राइट। अक्यूट मतलब कि लेस देन 90, तो जब भी लेस देन 90 होगा वो एंगल हमारा होगा अक्यूट एंगल, राइट। ओके, तो ये सब तो हो गया एंगल एंड रेस के बारे में। नाउ अब हमने एक और पॉइंट से यहाँ पे कंसिडर किया है पॉइंट पी। मुझे बताओगे पॉइंट पी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? यस, आदित्य, अक्षय, एनीवन? पॉइंट पी का पोजीशन क्या है? ओके, एक पॉइंट तो किसी ने बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अनदर वन? ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल, ओके। नेक्स्ट, और एक? ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन पे नहीं, रे ओबी, रे ओबी, राइट। तो जो पॉइंट पी है वो हमने कहाँ कंसिडर किया है? ऑन द सर्कल एंड टर्मिनल रे पे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है टर्मिनल रे एंड सर्कल का, उसको मैंने कंसिडर किया है पी, बराबर। सो देयरफॉर कंसिडर, अभी मत लिखो हाँ कुछ, ओके, कंसिडर पी एज पॉइंट ऑन सर्कल ऑन रे ओबी, ठीक है। इधर तक क्लियर है? नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, सपोज इसको एम ले लो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन पीएम, किस पे डालना है परपेंडिकुलर? ओए पे, ठीक है। तो अब जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसका नाम बता दोगे? ओएमपी, ओएमपी, राइट। सो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या था हमारा? ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू ओए, ओके। सो देयरफॉर देखो, अब ये डिस्टेंस को मैं कंसिडर कर रही हूँ x, ओके, x एक्सिस पे है। सो सपोज ये डिस्टेंस x है, ओके। अब मुझे बताओ सिमिलरली pm क्या हो जाएगा? इसको क्या Y. कंसिडर, ओके, सो इसको कंसिडर कर लो y, ओके। सो OM इक्वल टू x, PM इक्वल टू y, देन सी अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है PMO, तो OP क्या हो जाएगा? अपोजिट ऑफ, बराबर, हाइपोटेनियस, राइट। सो हाइपोटेनियस इसको हम कंसिडर कर लेंगे R। ये हाइपोटेनियस के साथ साथ सर्कल का रेडियस भी है अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो, बराबर। सो इसलिए इसका नोटेशन हम R ले लेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर OP इक्वल टू R, ओके। नाउ अब देखो, हमने जो स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से 10th का बेसिक पार्ट, फ्रॉम देयर क्या तुम मुझे बता सकते हो, फ्रॉम ट्रायंगल PMO साइन थीटा क्या आ जाएगा? PM upon OP, बराबर। सो PM अपॉन OP, राइट, अपोजिट अपॉन जो थीटा का अपोजिट होगा साइड, वो उसको हम लेंगे अपोजिट साइड, राइट। सो PM अपॉन हाइपोटेनियस OP। अब डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, मैंने जो x y r अज्यूम किया है वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या आ जाएगा? Y by X, Y by y by r, राइट। सो सिमिलरली वैसे ही cos थीटा क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x y r? बताना। X upon R. X upon r, right? And once you get cos theta and sin theta, tan theta बताओगे क्या आएगा? Y upon X, Y upon x, right? So इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सी अगर ओके नाउ अगर OM तुम्हारा x है, PM y है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तुमने 10th में कोऑर्डिनेट सिस्टम किया होगा ना, Y, x कॉमा y, राइट। सो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कि पॉइंट x से कितने डिस्टेंस पे है वो हम मेजर करते हैं, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, राइट। y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो, तो ये हो जाएगा x और y। अब तुमने क्या किया है, थीटा को इन टर्म्स ऑफ पॉइंट डिनोट किया है, राइट, समझे? तो यही सब हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, miss. अब क्या करना है, इतना पार्ट क्विकली नोट कर दो, देन इसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। कौन सा पार्ट मैम? ये जो मैंने अभी लिखा है ना यहाँ पे, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, देन उसके बाद कंस्ट्रक्शंस लिखते जाओ, जो जो भी मैंने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिख लो। मींस एक्यूट एंगल कोई भी मेजरमेंट का बनाना ना, 90 से कम, ठीक है, जो एंगल का मेजरमेंट है वो 90 से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख, ये अक्यूट एंगल है, अगर नहीं, तूने मतलब ऐसा, कोई भी मेजरमेंट, मतलब कि 90 से कम कोई भी मेजरमेंट ले लो ना। हाँ हाँ कोई भी मेजरमेंट, सिर्फ थीटा कंसिडर कर लो, कोई भी थीटा। अथर्व, इज इट क्लियर टू यू क्या किया हमने अभी? Yes, miss. ओके, हो जाए तो मुझे बताना। हाँ, मैम हुआ क्या, बच्चा पार्टी कंप्लीट? करूं, आगे करें? मिस एक मिनट लास्ट का बाकी मींस ओके ओके, करो करो कंप्लीट। डन? Yes. Yes. ओके ओके, वन मोर थिंग ऑब्जर्व करो। सी, सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा होगा ना, Yes, miss. है ना? Yes. राइट एंगल Yes, ट्रायंगल yes. की बात हुई है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? Yes. राइट, Yes. सो सी, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। इन ट्रायंगल PMO एंगल M इज 90 डिग्री, बराबर। नाउ अब देखो क्या ये रिलेशन, अच्छा मुझे पाइथागोरस थ्योरम बता दो। Angle Hypotenuse A plus square. स्क्वायर। ओके, तो मैं
यहाँ पे ऐसे लिखूं ओपी स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर करके एडिशन, यही होता है Yes. ओएम स्क्वायर Yes, प्लस पीएम Yes. स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू जो अदर टू साइड्स होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करना है, राइट। सो देयरफॉर अगर अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ओपी था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, Squaring on both sides. स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे। जब हमें स्क्वायर चाहिए होगा तब स्क्वायर करेंगे, जब हमें स्क्वायर हटाना होगा तब हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट, ओके, ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू राइट हैंड साइड में रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके। Yes, ma'am. नाउ अगर यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो लेंथ ऑफ दिस ओपी क्या आ जाएगा, ओपी रेडियस था, राइट। सो लेंथ ऑफ ओपी क्या आ जाएगा, 1 Square root of 2m square plus 3m square. रूट ऑफ 1 Root of 2m square plus 3m square. ओएम स्क्वायर प्लस पी एम, या वो तो ठीक है कि फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाय दिस रिलेशन अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करूं, नाउ यू नो कि r इक्वल टू 1, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, Yes. राइट, ओके। नाउ अब देखो, अगर अब मुझे रूट हटाना है, ऐसी जब भी तुम्हें रूट हटाना होता है तो क्या करते हो, स्क्वायरिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, राइट। तो जब तुम स्क्वायर करोगे, एक्चुअली रूट मतलब क्या होता है, अगर मैंने रूट ए लिखा मतलब कि a रेस टू 1/2 बराबर, अगर मैंने क्यूब रूट लिखा तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू 1/3, है ना, मीनिंग यही होता है ना। सो सिमिलरली, सो स्क्वायर करते हो तो रूट क्यों हट जाता है, अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, ठीक है, सो दैट मीन्स मैं a रेस टू हाफ का स्क्वायर कर रही हूँ। So this is equal to a raised to 2/2 by law of indices, right? हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So ये कैंसिल होके हमें सिर्फ a मिलता है, इसीलिए जब भी स्क्वायर रूट हटाना होता है तब हम स्क्वायर करते हैं। So squaring on both side, x square plus y square equal to 1 square, तो 1 होता है बराबर। तो हमको क्या रिलेशन मिला, दिस वन, फाइन, इधर तक ठीक है, ओके। नाउ अब तुम्हारे पास डायग्राम है ना तुम्हारे सामने, यहाँ पे तो ऊपर चला गया है, बट डायग्राम है ना तुम्हारे सामने, तुमने ड्रॉ करा है। सो फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, वापस से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने, फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल राइट डाउन दिस वैल्यूज, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, साइन थीटा इज y/r, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ r, सिंस यू आर टेकिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, r क्या हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ क्या मिल जाएगा y। सिमिलरली अब cos थीटा फाइंड आउट किया था x/r, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा x बराबर, एंड बाकी सारे रेशियो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये तो y/x ही रहेगा, ओके। अब cot थीटा, कोसेक, एक मिनट हम सीरियल वाइज ही लिख लेते हैं। सो कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड cot थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/y, बिकॉज हम साइन थीटा का अपोजिट लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं यहाँ पे। सो सेक थीटा इक्वल टू 1/x एंड cot थीटा by y, ओके, या ओके। सबको इक्वेशन 2 दिख रहा है, yes.
सो इक्वेशन 2 है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी, बताओगे क्या आएगा? ये तुमने 10th में भी किया था। cos square theta plus sin square theta equals to 1. एग्जैक्टली समझा ये कहाँ से आया था? यस सो रीजन लिख लेते हैं, फ्रॉम 2 and 3. सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। ओके, इतना नोट कर लो, देन आगे बताती हूँ क्या करना है। ऊपर का भी नहीं किया होगा ना नोट, कहाँ से रह गया? Yes. इधर से। Okay. हाँ इधर से। हो गया क्या? यस मिस। पक्का? यस मिस। करूँ थोड़ा नीचे यस करूँ? मिस हो गया। हाँ रुको। हाँ सबको समझ तो आता है ना क्या चल रहा है क्लास में? एवरीवन? Yes. Yes. हाँ, एक्चुअली दीज आर बेसिक पार्ट। अभी से अगर तुमने ध्यान दिया ना तो आगे भी चीजें जो है तुम्हारे लिए आसान रहेंगी मैथ्स में, ठीक है? तो कोई भी चीज ऐसे लाइटली मत लो कि यस दिस वन इज इजी, हम कर लेंगे बाद में, नहीं। पढ़ते जाओ साथ साथ में, तो आगे क्या होगी, मुश्किल नहीं होगी। मिस इसमें स्क्वायर दिया था तभी भी आपने स्क्वायर क्यों डाला? कहाँ पे? मिस इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में सी कहाँ पे दिया था स्क्वायर? मतलब हम लोग पहले से ही लेते आ रहे हैं ना स्क्वायर, फिर बाद में रूट डाले तो कैंसिल नहीं होगा क्या? ये देख ये रूट जो है ये आउटर पार्ट है, ठीक है? ये ऐसा है, देख रूट ऑफ दिस होल वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले रूट है, तो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेस टू हाफ। अब जब तू स्क्वायर करेगा बोथ साइड तो ये रूट हटेगा, मतलब कि 1/2 हट जाएगा, समझा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, समझ गए? इसको हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना? हाँ सी, जब भी तुमको स्क्वायर रूट हटाना होगा ना तब स्क्वायर करना, जब भी स्क्वायर हटाना होगा तो टेक स्क्वायर रूट। ओके, ये दोनों में डिफरेंस समझो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सपोज शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा? स्टार्टिंग से ऊपर से। हाँ मिस। ओके, सबसे पहले तो मेरे को ये क्लियर करने दो स्क्वायर रूट और स्क्वायर में, ठीक है? सपोज अगर मुझे अभी ऐसे दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, समझ रहे हो? हाँ। अब अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, दैट मीन्स मुझे यहाँ से 2 को हटाना है, बराबर? हाँ। तो अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है तुमको। ओके, सो स्क्वायर रूट जब लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ, सो 4 रेस टू हाफ, बराबर? दोनों साइड हम जब भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं दोनों साइड अप्लाई करेंगे। सो इस साइड क्या मिलेगा, x इक्वल टू रूट ऑफ 4, हमको पता है क्या होता है, बराबर? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। जब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑलरेडी होता है, फॉर एग्जाम्पल
रूट ऑफ x इक्वल टू 2, ठीक है। अब हाँ। मुझे लेफ्ट हैंड साइड से ये रूट हटाना है, मतलब कि x रेज टू 1/2 ऐसा है ना, ये 1/2 मुझे रिमूव करना है। तो तुम क्या करोगे, अब स्क्वायर करना है बोथ साइड, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग मतलब कि 2 लेना है पावर, स्क्वायर रूट मतलब कि 1/2 लेना है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेज टू 2/2 इक्वल टू 2 रेज टू 2। समझा, ये स्टेप समझ आया? हाँ मिस। सो देयरफॉर x इक्वल टू 4। समझा क्या डिफरेंस था दोनों हाँ में, मिस। है ना। तो यहाँ पे आप देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, r² इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ से रूट हटाना है, ये जो दिख रहा है ना इधर, ये रूट हटाना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। तो r से तो 2 हट जाएगा, बट x² प्लस y² में रूट आएगा, और ये रूट होल रूट होगा पूरे वैल्यू पे। सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास x² प्लस y² और भी टर्म्स होते, तो सब पे हम रेस टू हाफ लेते, मतलब कि होल रूट लेते। समझ गए? तो मतलब r का रूट है वो ना? हाँ, r इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y², होल टोटल लेना है, ठीक है। देन हाँ। उसके बाद r का वैल्यू मिला था मुझे, मैंने r इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। नॉर्मल सर्कल में तो ये रेडियस आएगा, बट अगर मैंने यूनिट सर्कल लिया, दैट मीन्स रेडियस 1 कंसिडर कर रहे हैं। सो 1 की जगह पे बस मैंने r के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मुझे कहां से मिला था, फ्रॉम 1। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास रूट है, राइट, एंड राइट हैंड साइड मेरा एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है, दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझ गए? यस मिस। ओके, चलो आगे करते हैं अभी। सो Miss- अभी हम, हाँ मिस एक बार बोलो। शॉर्ट में एक्सप्लेन करना पूरा था। ये किसने बोला रे अभी? अभिषेक? हाँ मिस एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करो ना मिस। अभिषेक मैंने एक्सप्लेन ही किया है अभी, तेरे को क्या नहीं समझ आया तो ये बता, मैं वो पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी। बोल बोल, क्या रह गया है? अभिषेक, मेरे को वो पॉइंट बता जो तेरे को समझ नहीं आया है। मिस वही वाला फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, उधर से। अच्छा, अब मेरे को बता स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होता क्या है। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ा ना स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का। हाँ मिस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स के उससे होता है। नहीं, अगर देख नॉर्मल सर्कल में ये तो हो गया सर्कल, सेंटर O, रेडियस R, बट जब हम स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं तो इन दोनों में क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो सेंटर हमारा ओरिजिन पे आ जाता है, राइट। सर्कल का सेंटर और ओरिजिन सेम होता है, एंड रेडियस हम R लेते हैं, ये कंडीशन होता है फॉर स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ओके, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया है, सो देख रहे हो सेंटर मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है, एंड अगर ये रेडियस को तुमने 1 ले लिया, दिस रेडियस अगर इसको 1 कंसिडर करके चल रहे हो, तो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, दैट मीन्स r इक्वल टू 1। नाउ इन इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट r इक्वल टू 1, इन इक्वेशन 1 पुट r इक्वल टू 1, तो तुम्हें मिलेगा रूट ऑफ x² प्लस y² इक्वल टू 1, ठीक है। अब रूट हटाना है तो क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कोई भी इक्वेशन हो तुम्हारे पास, अगर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है बोथ साइड, ठीक है। इधर तक समझा? यस मिस। उसके बाद हमने बस r इक्वल टू 1 कंसिडर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर लिए, दैट्स इट। इतना ही किया है अभी तक, ठीक है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, सो नोट लिखो। मिस थोड़ा सा नीचे करे ना, थोड़ा सा, ठीक है, बस मिस बस। ओके बोलूं, अभी आगे बोलूं, यहाँ तक हो गया ना सबका? हाँ मिस। ओके, सो पे हाँ मिस अटेंशन हो हियर, गया। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। सो एक काम करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं सो दैट हमारे पास सामने स्टेटमेंट हो, तुम लोग के सामने भी, फिर उसके बाद समझेंगे कि मीनिंग क्या है।
सो फर्स्ट पॉइंट लिखते जाओ मेरे साथ साथ. द trigonometric functions do not depend on the position of the point P. The trigonometric functions do not depend on the position of point P on the terminal ray. But they depend on the measure of angle theta. ठीक है. लिख लिया क्या सबने? जिसने भी लिख लिया हो एक बार जरा स्टेटमेंट रीड करना. ओके, किया रीड स्टेटमेंट? Yes, miss. अभी इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या है. सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कि वही साइन थीटा कॉस थीटा ये सब वैल्यूज डू नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P. ओके, सो पॉइंट P हमारा कौन सा पॉइंट था? सो लेट्स चेक दैट कि पॉइंट P क्या था. सी ये हमारा पॉइंट P, राइट. सो बोल क्या रहा है कि ये जो रेशियोज होंगे हमारे साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे वैल्यूज जो होंगी वो पोजीशन P पे नहीं डिपेंड करती, बट वो एंगल थीटा पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि वैल्यू क्या होगा वो थीटा पे डिपेंड करता है. सो एक्चुअली क्या बोलना चाहता है? सी ओके, तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ किया है. Yes. ठीक है, डिफरेंट रेडियस के हैं. सो सपोज अभी इसका मुझे एक मिनट अलग ओके. सो ये जो स्मॉलर एरो दिख रहा है स्मॉल, इसको सी इसका रेडियस ये जो एंगल है दिस एंड इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R. ठीक है, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R एंड ये जो आउटर वाला पार्ट है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R डैश. कुछ भी कंसिडर कर लो या फिर R1 R2 कंसिडर कर लो वो भी चलेगा. तो ये हम लोग का हो जाएगा R डैश. ठीक है, इतना समझा सबको? Yes, miss.
नाउ मिस अब देखो, मिस मतलब उसके आगे का ना आर डैश। हाँ, बड़ा वाला जो है वो आर डैश ले लो एंड जो स्मॉलर है वो आर ले लो। तुम्हारी विश है, से तुम लोग कोई भी आर ले लो, कोई भी आर डैश ले लो, नोटेशन है, अपने हिसाब से ले सकते हो। बस कॉन्सेप्ट समझो कि आगे क्या होगा। सी सपोज पहले मैं पोजीशन लेती हूँ पी का इधर, ओके। पहले हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा जब मेरा एंगल ट्रायंगल ये होगा। सपोज दिस इज माय ट्रायंगल एम पी ओ। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या आएगा? PM upon OP. upon OP. बराबर। सो साइन थीटा इज ओ एम ए, PM अपॉन ओपी ना। सो PM अपॉन yes. ओपी, राइट। सो PM हम हमेशा x लेते हैं एंड OP हम y लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, ओके। नाउ अभी आओ ग्रेट दिस शिफ्ट करो पॉइंट P को, इसको P डैश ले लेते हैं। पॉइंट P को हमने शिफ्ट कर दिया। अब मुझे बताओगे साइन थीटा क्या आएगा? दिस इज फॉर पॉइंट P एंड दिस इज फॉर पॉइंट P डैश। PM upon OP. इधर हम n लेना पड़ेगा अभी अपने को, दूसरा पॉइंट, PN upon OP. राइट। सो P डैश n अपॉन OP डैश, राइट, Yes, miss. है ना? ओके अभी इसको भी हम लोग x डैश एंड y डैश ले लेते हैं। इतना हो गया। उसके बाद अच्छा तुम लोग ने ये पढ़ा है क्या, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? Yes. है ना, Yes. 10th में, yes. है ना? तो अब देखो क्या ये दोनों जो मेरे ट्रायंगल है वो सिमिलर है क्या? ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OP डैश एंड N, बताओ जरा, है ना? yes, yes. हाँ तो देखो सिमिलर ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एंगल सेम होते हैं बट जो साइड्स का रेशियो होता है वो सेम होता है, राइट, है ना? नहीं समझे? Yes. एक एग्जांपल दूं? क्या होता है? मिस OP को R लेना है कि Y? किसको किसको? OP. OP को R लो ना। मिस फिर से एक्सप्लेन करो ना। एक मिनट, मैंने थीटा, सी ये तुम्हारा थीटा है जो मैंने रेड कलर से डायरेक्शन दिया है ना, ये तुम्हारा थीटा है। बाकी ये दोनों तो 90 है ना? तो आपने इधर sin थीटा में x upon y लिखा है। सी दिस इज ओके 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 ओके, हाँ करेक्ट। एक मिनट, ये x अपॉन बराबर ये r आएगा। एक मिनट, ये ठीक कर लेते हैं हम लोग। हाँ अभी ठीक है। PM अपॉन, तो ये मेरा y आ जाएगा। इधर भी थोड़ा सा, ओके दिस y डैश ले लेते हैं इसको। ओके नाउ फाइन, अभी क्लियर है ना? Yes. ओके नाउ सी, अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी एक ट्रायंगल का तुमको ना रेशियो बताती हूँ साइड्स का, ठीक है? सो सपोज लेट्स टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड है 3, 4, 5, बराबर। ये ट्रायंगल हो सकता है क्या? Yes. है ना? पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बराबर। Yes. एक और ले लेते हैं, दैट इज 6, 8, 10, हो सकता है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस और ये हो जाएंगे अदर्स टू साइड्स, ओके। सो अभी लेट मी टेक, एक मिनट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो तुम लोग मुझे ना रेशियो बता पाओगे क्लियरली। ये थोड़ा सा ऐसे बिग होगा, राइट, दिस वन। सो दिस इज 90 डिग्री। सपोज OP डैश एन, सो ये हो गया हाइपोटेनियस। और इसके बाद ये वाला ले लो, दिस इज थीटा 4, 3, 8 एंड 6, ठीक है? डायग्राम समझा सबको? Yes. मुझे साइन थीटा बताओगे इधर क्या आएगा?
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो अपोजिट क्या है 4/5. 4/5. अब देखो मैं ट्रायंगल बदल रही हूँ, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम लोग। यहाँ पे तुम लोग बताओगे मुझे क्या आएगा, साइन थीटा डैश 8/10, बट 8/10 एग्जैक्टली क्या होता है 4/5. बाय 10, राइट, सॉरी 4/5, राइट। सो सी यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डैश, यस मिस। Yes, miss. है ना। सो हमें क्या मिलेगा, एंगल सेम मिलेगा, ठीक है। सो अब देखो साइड्स, तुम पोजीशन तुम्हारा जो है उस पे डिपेंड नहीं करता एंगल, एक्चुअली एंगल क्या है ये किस पे डिपेंड करेगा। अब एंगल अगर मुझे निकालना है तो मुझे थीटा पता होना चाहिए और थीटा डैश पता होना चाहिए, राइट। सो यही वो स्टेटमेंट का मीनिंग था कि अगर तुम पोजीशन चेंज भी कर रहे हो, रेडियस अगर ऐसे बदल भी रहे हो, तब भी ये एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा, ये कंप्लीटली थीटा पे डिपेंड होगा। समझ गए? ठीक है, बस बोलने का मतलब इतना ही था। अगर ये सब नहीं लिखा तो भी चलेगा, मीनिंग तो समझ गए ना? यस मिस। ओके, अभी बताऊं नेक्स्ट पॉइंट। यस। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज, सबको याद है को टर्मिनल एंगल्स? मिस ये सब नहीं लिखना है। ये नहीं, मत लिखो ये सब। अगर चाहिए तो मैं सेम यही वाला नोट्स ना तुमको सेंड कर दूंगी। ठीक है, हाँ। ओके, सो अब मुझे ये बताओ, क्या सबको याद है को टर्मिनल एंगल क्या होता है? Yes, miss. सबको? अच्छा, यस मैम। कोई है जो न्यू एडमिशंस हैं जो प्रेजेंट नहीं थे लेक्चर्स में चैप्टर 1 के? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके ओके, सी को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है, अगर तुमने डायरेक्टेड एंगल ध्यान से सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। जब हम एंगल को एक डायरेक्शन देते हैं, वहां पे इनिशियल और टर्मिनल रे अपने को पता होता है, राइट। सो अब देखो को टर्मिनल एंगल क्या होता है, अगर इनिशियल रे और टर्मिनल रे, कोई दो एंगल दिया है, सपोज 30 डिग्री एंड टेक 390 डिग्री। अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये दोनों एंगल को टर्मिनल है, तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों का इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम आएगा। भले ही इनका मेजर ऑफ एंगल डिफरेंट है, एक कम है 30 डिग्री और दूसरा ग्रेटर है 390 डिग्री, बट इनिशियल और टर्मिनल पोजीशन दोनों का सेम आएगा। कैसे? सी, ये सपोज अगर तुमने 30 डिग्री लिया, ओके, सो ये हो गया 30 डिग्री। नाउ 390 डिग्री क्या होता है, अगर मैंने इधर ही से स्टार्ट किया, कंसिडर दिस OA, अगर इनिशियल रे से ही स्टार्ट किया, अगर तुमने एक कंप्लीट सर्कल कवर किया तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। और थोड़ा ऊपर जाओगे 30 डिग्री कवर करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 390 डिग्री, बराबर। दैट मीन्स सी, ये जो एंगल मैंने किया है पूरा एक कंप्लीट, ये हो गया मेरा 390 डिग्री। सो यू कैन इजीली चेक कि 30 डिग्री और 390 डिग्री दोनों का इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम है, बराबर। दोनों ने जहां से स्टार्ट किया था दोनों का इनिशियल और टर्मिनल सेम है, करेक्ट। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। मैथमेटिकली कैसे चेक करना है कि एंगल्स को टर्मिनल है या नहीं, तो दोनों का डिफरेंस लो, लाइक 390 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या मिलेगा, 360 डिग्री। अगर डिफरेंस तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल है 360 का, दैट मीन्स वो एंगल्स हो गए को टर्मिनल एंगल्स, ओके। इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि क्या, इंटीजर मल्टीपल, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू क्या होते हैं हमारे, दिस वन, -3, -2, 0, 1, 2, so on up to, right। ये सारे इंटीजर है। सो सी 360 को हम लिख सकते हैं 1 into 360, सो इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, आइडिया लग गया सबको, जो एब्सेंट थे उनको भी। ओके, नाउ बैक टू दिस टॉपिक कि को टर्मिनल एंगल का क्या है। सो सेकंड पॉइंट लिखो, को टर्मिनल एंगल्स हैव
same trigonometric functions. Co-terminal angles have same trigonometric functions. ओके मतलब क्या हुआ कि सी जो को टर्मिनल सपोज 30 डिग्री एंड 390 क्या दोनों को टर्मिनल है? Yes, miss. है ना? सो दोनों का एंगल तुम साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो या फिर टैन निकाल लो, वैल्यू सेम आएगा. अंडरस्टैंड? Yes. अब मेरे को ये बताओ, आई वांट टू नो दिस, 10th में तुमने ये किया था, दिस टेबल तो किया होगा ना, साइन कॉस इसका वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू 0, 30, 45 ये सब किया? Yes. ओके. और एक चीज है, हाँ ये तुमने किया है क्या? आई सो दैट ना मेरे को आगे चैप्टर पढ़ाने में इजी होगा अगर मुझे पता होगा तुमने क्या किया. दिस कि साइन कॉस ये सब पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, ये किया है? नहीं. No, miss. ओके ओके, तो ये नहीं किया है, राइट? तो ये हम लोग करेंगे अभी मतलब कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे. यहाँ तक लिख लिया ना तुम लोग ने? Yes, miss. Yes, miss. और 2 पॉइंट नोट है वो लिख लेते हैं, वो ज्यादा कुछ है नहीं तो जल्दी से हो जाएगा. आज के लिए फिर ये नोट खत्म हो जाएगा. एटलीस्ट हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट टाइम. सो 3rd पॉइंट, 2 तक तो लिख लिया ना तुमने? आई टोल्ड यू मेरे साथ ही लिखते जाना, Yes, miss. Yes, है ना? miss. हाँ, अभी 3rd पॉइंट भी लिख लो मेरे साथ ही, फिर मैं बताती हूँ क्या है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, द coordinates of point P on standard unit circle are given by ओके. सो P कैसा दिख रहा था हमारा? x, y बराबर. Yes. तो क्या हम x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन C? बराबर. Yes. सो x क्या हो जाएगा? cos थीटा एंड y क्या हो जाएगा? sin थीटा. दैट मीन्स सी, अगर मैं इसको यूनिट सर्कल कंसिडर करूं r इक्वल टू 1, दैट मीन्स P मेरा क्या हो जाएगा? cos थीटा कॉमा साइन थीटा, राइट? है ना? सो वही यहाँ पे लिखने का है. सो P ऑफ x कॉमा y इक्विवेलेंट टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा कॉमा साइन थीटा. ओके. एक और चीज बताओ, क्या तुमने रेंज पढ़ा है कि साइन थीटा और cos थीटा का रेंज क्या होता है? No, miss. No, miss. No, miss. राइट. ओके, तो ये बस पॉइंट लिख लो, मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ डोमेन और रेंज क्या होता है. सिर्फ ये लिख लो अभी. स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटी से तुम क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड Equal नहीं बाय होते. इक्वल? नहीं होता है, बराबर. तुमने ये सारे साइन पढ़े होंगे, इसका मीनिंग क्या है? Greater than equal to. हाँ, सो B इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स B A से बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, राइट? ये साइन का मतलब क्या होता है? इक्वल. अगर मैंने ऐसा लिखा तो B is greater than A. स्ट्रिक्टली ग्रेटर, मतलब कि B A से बड़ा होगा ही होगा, इक्वल टू नहीं आएगा. सिमिलरली ऐसे ही लेस देन इक्वल टू साइन के साथ, बराबर. इतना आता है सबको? Yes. तो जब भी इक्वल टू के जगह पे ये सारे साइंस यूज होंगे, वो इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनइक्वालिटी. ठीक है? Yes, miss. नाउ सम इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है.
ये थ्रू आउट योर लाइफ यूज होंगे अब इसके बाद से। फर्स्ट वन, cos theta lies between -1 to 1. Second, sin theta between -1 to 1. ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इतना बताती हूँ कि फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है।